नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। क्या वास्तव में सुषमा स्वराज के साथ धोखा हुआ या वो परिस्थितियों को समझ नहीं पाई? कभी का बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के D4 कहे जाने वाले यानी दिल्ली 4 के नाम से जाने जाते थे जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार। अनंत कुमार अब इस दुनिया में रहे नहीं। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। जेटली और सुषमा इस कैबिनेट से बाहर है। अरुण जेटली की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी वो उसको लेकर के डिस्प्यूट भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर भी गए उनको मनाने के लिए, लेकिन शायद उनके सामने परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो सके। लेकिन सुषमा स्वराज का मामला एकदम अलग है और जो बातें बाहर सरफेस पे है कहीं उससे हट करके बातें अब सामने आने लगी हैं। सुषमा स्वराज ट्विटर पे एक्टिव रहती है और काफ़ी वो ट्वीट भी करती रहती है, लेकिन 30 मई के बाद उनका कोई भी ट्वीट नहीं आया है। 30 मई को उन्होंने लास्ट ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री को उन्होंने आभार जताया है 5 साल तक साथ काम करने को लेकर के और अगली सरकार के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। आखिरकार सुषमा स्वराज के साथ हुआ क्या? क्यों सुषमा स्वराज को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया? क्या सुषमा स्वराज शामिल नहीं होना चाहती थी या उनको शामिल नहीं किया गया? तो सामान्य धारणा यही है, सामान्य तौर पे लोग जो बातें कर रहे हैं वो ये है कि सुषमा स्वराज मोदी सरकार की नई कैबिनेट में खुद शामिल नहीं हुई, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत कुछ और है। आपको याद होगा कि नवंबर दिसंबर में जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव चल रहा था, तब सुषमा स्वराज ने इंदौर में अचानक विदिशा से हेल्थ ग्राउंड पे चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था और ये बात सबको एक तरह से शॉक सी लगी थी। सब शॉक्ड रह गए थे क्योंकि उसके पहले सुषमा स्वराज के चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर के इस तरह की कोई बात सरफेस पे नहीं थी। इंदौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक ये बात कह दी थी। उसी दौरान की बात है जब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तक पहुँची, तो उस पर रिएक्शन तो कुछ नहीं आया। बात यहाँ तक हुई कि ठीक है सुषमा स्वराज जी से बात की जाएगी। बात आई गई हो गई, लेकिन सुषमा स्वराज ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि वो आगे पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहना चाहती। सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से उन्होंने अलग होने की बात कही थी। तब ये भी बात आई थी कि संभवतः जो है बीजेपी उन्हें राज्यसभा में ले आ सकती है और कैबिनेट में शामिल कर सकती है। इस तरह की बातें होती रही, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से या पार्टी की तरफ से इस पर अधिकृत तौर पर कोई बयान नहीं आया। बताते ये हैं कि जब ये बात आई तब कुछ पत्रकारों ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से इसको लेकर के बातचीत की थी और अमित शाह से ने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उनको काफ़ी कुछ कुरेदा गया इसको लेकर के कि सुषमा स्वराज का आगे क्या होगा, उन्होंने ऐसे ऐलान किया है, क्या वो राज्यसभा से आएंगे, क्या वो उनके नेक्स्ट उसमें कैबिनेट में होंगी नहीं होंगी, बहुत कुछ पत्रकार अपने अपने तरीके से उनसे बात करते रहे। वो शायद कुछ बोलना नहीं चाहते थे इस पर औपचारिक तौर पर। फिर कहा गया कि अच्छा चलिए ऑफ द रिकॉर्ड ही बता दीजिए। तो जो पत्रकार मौजूद थे वहाँ पर वो बताते हैं कि इस पर उनका जवाब था कि इट डज नॉट मैटर्स, यानी कि ये मायने नहीं रखता है। वहीं से ये माना गया कि सुषमा स्वराज ने पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को विश्वास में लिए बिना संभवतः ये ऐलान कर दिया था, जो कि पार्टी को नगवार गुजरा। और उसके बाद से जब आई नई कैबिनेट की बारी, तब ये माना गया कि संभवतः उन्होंने खुद हटने का फैसला किया है, लेकिन कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं है, कोई भी ऐसी चिट्ठी नहीं है सुषमा स्वराज की जिसमें उन्होंने कैबिनेट में शामिल होने को लेकर के कुछ कहा हो। तो बताते ये हैं कि इधर से पूछा ही नहीं गया और इम्प्रेशन इस तरह से कुछ गया कि जैसे वो खुद ही शामिल नहीं होना चाहती। एस जयशंकर शामिल हुए और लोग तो ट्वीट करते रहे, बातें होती रही कि यदि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनती तो एस जयशंकर जो है विदेश राज्य मंत्री बनते, लेकिन पार्टी की तरफ से कभी कुछ नहीं कहा गया। अब बातें ये हो रही है कि सुषमा स्वराज जो आडवाणी जी के साथ या और अपने लोगों के साथ जो मीटिंगें की या उनके पास बैठी, उसमें कुछ बातें निकल करके आई और वो ये बात चौंकाने वाली है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नहीं पूछा गया। ये है हकीकत। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।